हेलो, स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का यूट्यूब चैनल लर्न विद परमिंदर रावत में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आर्मी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट्स। इन प्रैक्टिस सेट्स को हमने लिया है राम सिंह यादव की बुक से। अभी तक हम 6 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका 7वां प्रैक्टिस सेट। तो आपको भी साथ साथ में क्वेश्चंस का आंसर देते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? ए 1918 में, बी 1914 में, सी 1945 में, डी 1939 में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1945 में खत्म हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर तो क्या होता है कि कब प्रारंभ हुआ था, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कब खत्म हुआ है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन बनेंगे उनको मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू कब हुआ था? जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो कब शुरू हुआ था? वो हुआ था आपका 1939 में। अब प्रथम विश्व युद्ध की भी बात कर लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 में। ठीक है, और खत्म कब हुआ था? 1918 में। शुरू हुआ था 1914 में और खत्म हुआ था 1918 में। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन के बीच हुई? ए हेमू व अकबर, बी बाबर और इब्राहिम लोदी, सी अहमद शाह अब्दाली, डी राणा सांगा और बाबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हेमू व अकबर के बीच हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। और कब हुई थी? 1556 में। ठीक है, पानीपत की जितनी भी लड़ाइयाँ हुई थी उनके बारे में मैं पहले सेट में ही आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। पहली लड़ाई लड़ाई कब हुई थी? 1526 में पानीपत की। और किस किस के बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, जो दूसरी लड़ाई थी वो हुई थी आपकी 1556 में। वो इसमें दे रखा है किस किस के बीच हुई थी, हेमू व अकबर के बीच। और जो तीसरी लड़ाई थी वो हुई थी आपकी 1761 में, और ये हुई थी आपकी अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को भारत रत्न मिला है? ए कपिल देव, बी सचिन तेंदुलकर, सी ध्यानचंद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सचिन तेंदुलकर को जो है भारत रत्न मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? ए गांधीनगर, बी पटना, सी जयपुर और डी इम्फाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इम्फाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1920 के खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ए शौकत अली व मोहम्मद अली, बी नेहरू व गांधी, सी राजेंद्र प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो वे थे आपके शौकत अली व मोहम्मद अली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी सेना अध्यक्ष, डी न्यायाधीश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जापान की राजधानी कहाँ है? ए ढाका, बी बीजिंग, सी काठमांडू, डी टोक्यो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, टोक्यो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन था? ए अब्राहम लिंकन, बी नेल्सन मंडेला, सी चार्ल्स रॉबर्ट स्वर्ट व डी फेडरिक बिलेम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नेल्सन मंडेला जो है दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है? बोकारो मध्य प्रदेश, दुर्गापुर कर्नाटक, राउरकेला उड़ीसा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। बोकारो कहाँ है आपका? झारखंड में। ठीक है, और और जो दुर्गापुर है ये है आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पटना किस नदी के तट पर बसा है? ए झेलम, बी यमुना, सी ताप्ती, डी गंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, गंगा के तट पर बसा है पटना शहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम है?
ए गुरु ग्रंथ साहिब, बी रामायण, सी गीता, डी बाइबल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। गुरु ग्रंथ साहिब जो है सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ए मुंबई में, बी दिल्ली में, सी लखनऊ में, डी कोलकाता में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम किसने लिखा? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी अल्लामा इकबाल, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, डी अरविंद घोष। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है वंदे मातरम की रचना की है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई उस समय मुगल शासक कौन था? ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर और डी मोहम्मद शाह जफर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, उस समय का जो मुगल शासक था वो था आपका जहांगीर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं? ए 10 करोड़, बी 100 करोड़, सी 50 करोड़, डी 1000 करोड़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 बिलियन बराबर 100 करोड़। ठीक है। अगला सेक्शन आपका है साइंस का, और साइंस का पहला क्वेश्चन है, हीरा किसका अप्रूप है? ए कार्बन का, बी आयरन का, सी मरकरी का और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हीरा जो है कार्बन का अप्रूप है। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में किसकी बहुलता होती है? ए मीथेन, बी एथेन, सी ब्यूटेन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, गोबर गैस में जो है मीथेन की प्रचुर मात्रा होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने को कहा जाता है? ए ऑक्सीकरण, बी अपचयन, सी उपचयन, डी यसद लेपन। तो ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा विटामिन होता है? ये सभी को पता होगा कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, विटामिन सी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह नाम से जाना जाता है? ए पृथ्वी, बी मंगल, सी बृहस्पति, डी शुक्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। टन का प्रयोग में किया जाता है, किसमें किया जाता है? ए वजन में, बी गति में, सी तापमान में, डी दूरी में। तो वजन के लिए किया जाता है टन का प्रयोग। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पत्तियों से मिलने वाली औषधि है? ए खाद, बी जड़ी बूटी, सी फल फूल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पेड़ पेड़ पत्तियों से हमें मिलती है औषधि के रूप में जड़ी बूटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? ए कोयला, बी लोहा, सी ग्रेफाइट, डी लाल फास्फोरस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये वाला क्वेश्चन भी दोबारा आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है? ए CO2, बी CO, सी O3, डी CO3। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की है? ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, बी न्यूटन ने, सी हरगोबिंद खुराना ने और डी रॉबर्ट हुक ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज की है। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट की खोज किसने की? ए अल्फ्रेड नोबेल ने, बी न्यूटन ने, सी आइंस्टीन ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड नोबेल ने जो है डायनामाइट की खोज की है, और इन्हीं के नाम पर जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? ए इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, बी प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में होते हैं।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति की 1 मिनट में नाड़ी स्पंदन दर होगी। ए 100 से 120, बी 70 से 100, सी 72 से 80 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 72 से 80 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंखे की गति को बढ़ाने व घटाने के काम आता है। ए रेगुलेटर, बी विद्युत सेल, सी चुंबक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटर जो है पंखे की गति को कम व ज्यादा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौधों की पत्तियां हरी किस कारण होती हैं। तो ये सभी को पता होगा किस कारण होती हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, हरित लवक के कारण जो है पौधों की पत्तियां हरी होती है। ठीक है, अगला सेक्शन है रीजनिंग का। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्यार दोस्त नफरत कौन करेगा, दुश्मन। प्यार कौन करता है, दोस्त। नफरत कौन करेगा, दुश्मन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले में जो है, अगले क्वेश्चन में अल्फाबेटिकल सीरीज दे रखी है। ठीक है, तो इसको दो पार्ट में बांट लो। कितने कितने अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 4 में बांट लो। ठीक है, यहाँ पे बांट लिया हमने इसको 4 4 के दो पार्ट में। तो पहले वाले में देखो ए, फिर बीच में गैप है, फिर सी, फिर डी। तो क्या मिसिंग है, बी मिसिंग है। ठीक है, तो पहला जो आएगा वो बी आएगा, एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरी सीरीज में बी, सी और यहाँ पे क्या मिसिंग है, डी। तो जिसके लास्ट में डी होगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 2 5 7 11 14। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 3 का। इन दोनों के बीच में कितने का है, 2 का। और इन दोनों के बीच में कितने का है, 4 का। इन दोनों के बीच में कितने का है, 3 का। तो सीरीज चल रही है 3 2 4, गैप ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, 3 2 4 के रूप में। तो यहाँ पे भी 3 2 और 4 का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 3 का है, इनके बीच में कितने का होगा, 2 का। तो 14 और 2 16 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आपको मैंने कई बार बताया है कि आपको क्या करना है, अल्फाबेट जो भी हैं उनके क्या करने हैं, नंबर याद करने हैं। जैसे ए कितने पे आता है, 1 पे। सी कितने पे आता है, 3 पे। ई कितने पे आता है, 5 पे। जी कितने पे आता है, 7 पे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे विषम संख्याओं की सीरीज बन रही है, 1 3 5 7, उसके बाद क्या आएगा, 9। और 9 पे क्या आता है, आई। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, ये भी एक सीरीज दे रखी है। ठीक है, इनके बीच में कितने का गैप है, 25 का। 15 और 25 40, इनके बीच में कितने का है, 30 का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कितने का गैप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो कितना बड़ा, 5। 25 था प्लस 5 ऐड किया कितना हुआ, 30। तो ऐसे 30 में 5 ऐड करेंगे कितना आएगा, 35। तो 25 30 35, ऐसे यहाँ पे 40 फिर 45, ऐसे चलता रहेगा, 5 का गैप बढ़ता रहेगा। तो 70 में क्या ऐड करेंगे, 35। 70 प्लस 35 बराबर कितना होगा, 105। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आज के प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। तो मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि आपको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, वीडियोस को बार बार देखिए और इन सब चीज़ों को याद कीजिए। ठीक है।